स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। गुड मॉर्निंग। सॉरी। देखो, सुबह सुबह की सॉरी एकदम सच्ची और शुद्ध होती है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम दूसरी औरत थी, दूसरी औरत ही रहोगी। तुम ये बीवी बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, अगर तुम सच में मीरा से प्यार करते ना तो तुम्हें हमारे लिए कोई लगाव ही नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तुम भी हमें पसंद करते हो और हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। देखो, इसीलिए तो तुम्हारी बात का इतना बुरा लगा हमें कि बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने। सॉरी कृष्णा। अब किसका सॉरी बोलना नहीं आता है? ये बढ़िया, पहले गलती कर दो, फिर माफी मांगने का ढिंडोरा पीट दो और फिर दोबारा गलती कर दो। बेवकूफ समझते हो हमका? ऐसा नहीं है। देखो, हमने जो किया उस बात का बुरा लगा है, हमें बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुमने बात ही ऐसी कर दी थी कि हमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए हमें इतना गुस्सा आ गया कृष्णा। अच्छा, ये अच्छा बहाना ढूंढी हो हैं? गुस्सा आएगा बता। अब यही हरकत हम किए होते ना तो पहाड़ सर पे उठा लेती तुम, मर्द जात का देखने लगती, और खुद किए तो कहा है गुस्सा आएगा बता। बस बहुत बढ़िया। एक बात बता तुमका, आज तक कभी कोनो औरत पे हाथ नहीं उठाया? तो तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया? तो क्या संदेह का बात है इसमें? नहीं मतलब क्या कहना का चाहती हो? नहीं, हमारे कहने का बस यही मतलब है कि अगर तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है ना, तो तुम्हें कैसे याद होगा कि तुमने कभी किसी लड़की पर हाथ उठाया है या नहीं? समझ रहे? ये जो तुम करना चाह रही हो ना, हम बहुत अच्छे समझ रहे हैं। अपना किया छुपाए खातिर हमका गिल्ट में डाल रही हो तुम। नहीं समझ रहे हैं? हमका मतलब ये एहसास करना चाहती हो कि हम ऐसे बदतमीज आदमी हैं कि हम औरतों पे ऐसे हाथ उठाते हैं, और हमका याददाश्त है नहीं तो हमका याद नहीं हम काका किए होंगे पहले। बहुत बढ़िया। बबुआ कहाँ है? आए गए बाबूजी। घूमिए और दौड़िए। हाँ बाबूजी, काफी दिन से गए नहीं थे। तुम कहते हैं यार मीरा, कमाल है। मैं मतलब गजब तैयारी करती हो यार तुम, मतलब इतना अच्छा खाना बनाती हो हैं अम्मा, कमाल नहीं है? एक बात कहें, किस्मत वाले हैं हम जो हमका ऐसी बीबी मिली है। कब्बो कब्बो ना हम सोचते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं कि इसका कैसे पता चल जाता है सब कुछ, और बिना बताए मतलब हमारा मन का जो बात है सब जान लेती है। हम कुछ कहते भी नहीं वैसे। अभी देखो, अभी हम जो है भाग दौड़ जॉगिंग करके आए हैं, सब मालूम है हमारे। देखो सेहत के हिसाब से ये सब तैयारी करी है, कितना कमाल की बात है? और ये सब खाने का बात नहीं है सिर्फ, और भी मतलब जैसे मान लो हमारी कोनो मन की बात हो, हमारी कोनो ख्वाहिश हो, सबका ऐसे नजाकत से ख्याल रखती है ना कि मतलब हमारा सारा टेंशन ही खत्म हुई कब है। सही बात। ऐसा बीबी हम सोचते हैं कि ढूंढने से भी हमका नहीं मिलता। सही कहे कि नहीं बाबूजी, बताओ हमका? जितनी अच्छी पत्नी है ना, उतनी अच्छी बहू भी है। और ये ऐसी गुनी बहू हम तो नहीं ढूंढ पाते ना। एक खोजें शक्तिया के लिए, या बौड़ा रहती यहाँ सोचती कहीं और है, रहती यहाँ ससुराल में है सोचती नैहरे के बारे में है। परोसो परोसो। कृष्णा जी, हमेशा तुम गाय खिलाओगी हमका मौका दो, हम खिलाएंगे तुमका। अरे हमका मौका तो दो ना यार, हम वो खिलाते हैं। लो दो दो दो, लो। अरे खाओ खाओ।
देखिए चल हम झूठे खुश हो रहे थे, अब आए खुश नसीबी का पहाड़ा पढ़ा रहा था, और अब खुश नसीबी इसको पहाड़ दी है। गिरगिटान भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता, देखो। सही कह रहे एकदम बाबूजी। मतलब कृष्णा भाई को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब खाना खिलाना अगर शुरू किया है, मतलब अगर हाथ लगाया है, तो फिर भौजाई को एकदम भर पेट खिलाना चाहिए था ना, है? सही बात। ए मीरा, बैठ जा, आज हम तुमको अपने हाथ से खिला देते हैं। बैठ। बुरा मान गई देख। अम्मा, अपने मर्द के हाथ से खाने में जो मजा आता है वो तुम्हारे हाथ से खाएगी भौजाई। गजबे बात करती हो यार तुम। सही बोल रही है। वैसे अब तो तुमने देखा ही लिया होगा कि कृष्णा जी हमसे कितना प्यार करते हैं। सबके सामने कह चुके हैं कि हमरी जैसी बीवी तो ढूंढने पर भी ना मिलेगी। और सिर्फ कहा ही नहीं है, अपने हाथों से खाना भी खिलाया है, घुमाने भी ले गए हैं, हमें कहने दिलवाए हैं। अरे अरे, कृष्णा जी कितना खुश है हमारे साथ, हम भी उनको खुश रखते हैं। तुमसे तो वो नजर भी नहीं मिलाना चाहते। पता नहीं काहे तुम उनके आगे पीछे ऐसे डोलती रहती हो। और एक बात बताओ, हमरे रिश्ते की और का प्रमाण चाहिए तुम्हें? काहे हमारा रिश्ता खराब करने की कोशिश में लगी रहती हो तुम, हैं? क्या हुआ? ऐसे काहे देख रही हो हमें? कुछ देखना सुनना बाकी रह गया है का? जो टुकुर टुकुर देख रही हो हमें? प्यार देखने और सुनने से पता नहीं चलता है मीरा। इन सब चीजों के अंदर झांक कर देखोगी ना, तब तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। कृष्णा ने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। उसने ये दिखावा इसलिए किया क्योंकि वो हमें जलाना चाहता है। जब कोई प्रेम में किसी को जलाने की कोशिश करता है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि प्रेम का दीपक उसके अंदर जल रहा है। अफसोस कि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता। चुप करो। ई तुमरा कोर्ट नहीं है, हमरा घर है, और हमरे घर के जज है हमरे पति कृष्णा जी। और ऊ फैसला सुना चुके हैं कि हम उनके हैं और ऊ हमरे। ए लिए ई तुम्हारी बकवास बातों में नहीं आने वाले अब वो, समझी? ठीक है, चलो कुछ देर के लिए दिखावे की बात करते हैं। कृष्णा ने अपने हाथ पर हमारा नाम लिख दिया था, बिना हमसे पूछे, बिना हमसे कहे। वो किसी को जलाने के लिए नहीं। जलाने के लिए इंसान किसी के साथ 2 मिनट हंस खेल के बात कर सकता है, उसे खाना खिला सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए किसी का नाम अपने शरीर पर नहीं गुदवा सकता। अगर वो तुमसे प्यार करता ना, तो ऐसे शॉपिंग और पानीपुरी जैसे छोटे तरीकों से नहीं दिखाता। वो कुछ बड़ा करता, कुछ ठोस करता। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठकर अपने भ्रम और अपनी जिद से बाहर निकलकर देखोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत में हो क्या रहा है। पता नहीं क्या नौटंकी होती रहती है घर में। ए आदर्श, हमको ना माफ कर दो, और ई लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं थी? जरूरत थी। लो पकड़ो, बहुत मन से लाए हैं। हमरे मन में ना तुम्हारे लिए कौनो दुराव नहीं है। वो ना गलती से साड़ी जल गया होगा, जानबूझ के हम नहीं जलाए थे। कैसे आग लग गई हमको नहीं मालूम। बाकी सच कहे ना तो तुमसे हमको कौनो शिकायत नहीं है। एकदम मन से हम स्वीकार कर चुके हैं तुमको। तुम्हारे जैसा दामाद ना किस्मत वालों को मिलता है।
हमको इस बात का गर्व है, और काहे नहीं होगा, तुम हो इस लायक। और अभी भी तुम्हारे मन में कोई गुस्सा है ना तो माफ कर दो हमको। अरे बोलबो यार, हैं? अम्मा पूछ रही है कि माफ करोगे कि नहीं, तो बता दो ना। बाकी हम तुमको एक बात बताए कि अम्मा जौन है ना, वो कोनो को भी तोहफा नहीं देती, और माफी तो कब वो किसी से मांगती ही नहीं है। जब इतना बोल रही, इतना माफी मांग रही है, मतलब वो साड़ी ना एकदम गलती से ही जला होगा यार, आदर्श जाए दो। तो माफ कर दिया ना अम्मा, मतलब दिल जीत ली यार तुम। कृष्णा ने अपने हाथ पर हमारा नाम लिख दिया था, बिना हमसे पूछे, बिना हमसे कहे। अच्छा, तो अपने नाम की टैटू को लेकर इतना इतराई रही थी। कहाँ कहाँ मंडरा रहे हो? सो रहा है बाबा, कभी तो उसको चैन से सो लेने दो। अरे अम्मा, मंडराने दो इसे। बड़ा इतराई रही है ना अपने प्रेम को लेकर। जब कृष्णा जी उठेंगे तब तुमका तुम्हारी जगह समझ में आएगी। वीरा, वीरा, कहाँ हुआ? का भूत देख लिया? का बेहुदा हरकत है ये? कौन किया ये? का हुआ? नाम ही तो लिखा है, तो इतना गुस्सा काहे हो रहा है तू? जरूरत का है ये सब करे का, ये हरकत करे का जरूरत है? और वो भी जानते हो कब? जब हम सो रहे थे। जानबूझ के किए ही। जानती है जाग रहे होते तो हाथ न लगाने देते, ये सब करने नहीं देते हम। यार तुम भी ना बात बात पे भड़क जाते हो। अरे प्यार मोहब्बत में ये सब चलते रहता है बबुआ। हाँ ठीक है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी तारीफ नहीं कर रहे थे, बोले नहीं कि हम किस्मत वाले हैं, ऐसी बीवी मिली हमका। किए कि नहीं किए तारीफ? इस जबरदस्ती का चीज का क्या मतलब बनता हमका बताओ? हैं? ऐसा चीज ना अंदर से आना चाहिए, आदमी खुद करवाता है। ऐसा नहीं कि मतलब आदमी सो रहा हो के कुछ भी लिख दो यार। तुम्हारा हाथ थामे हैं, इसका मतलब ही नहीं कि हमारे हाथ को जो है अपने नाम का ऐसा पोस्टर बना के लगवा दोगी तुम। हैं? हम क्या करवाना होता ना तब तक करवाए चुके होते। हम शहर में ऐसे घूम रहे होते ही तुम्हारा नाम लिखवाए के। ये हम सोए रहे हैं और ये सब तुम जबरदस्ती बता रहे हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा तुमका, समझे? अच्छा ठीक है, काहे इतना गुस्सा हो रहा है? अरे नाम लिखवाई है, बीवी है तुम्हारी। तो बीबी है तो कुछ भी करेगी। आखिरी बार बता रहे हैं, ऐसी हरकत दोबारा हुई ना बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? अब तो ऐसा होगा भाई कि कबो मन भी किया ना ऐसा करने का, तो ये हरकत के बाद कबो भी नहीं करवाएंगे ऐसा।
ऐसा काहे लग रहा है हमारे हाथ पे प्रतिज्ञा का टैटू था। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे समझाएं कृष्णा को। काश उसकी याददाश्त के बजाय उसकी जिद चली गई होती तो उसे समझाने में इतनी तकलीफ नहीं होती। कौन बात की चिंता है? दीदी कृष्णा हमसे बात नहीं कर रहा है और ना ही हमें माफ कर रहा है। माफी? कौन बात की माफी? तुम दूसरी औरत ही रहोगी। तुम ये बीवी बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि तुम्हें इस बात का अफसोस है, तुमसे गलती हुई है और तुम्हें दुख भी है, वरना चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। जो काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए ऐसे ही माफी मांगनी पड़ेगी जैसे कृष्णा बाबा मांगा करते थे। मतलब? तुम्हें याद है जब कृष्णा बाबा को तुम माफ नहीं कर रही थी तो कितना बड़ा कड़ा कदम उठाए थे और तुम पिघल गई थी। बिल्कुल वैसे ही कदम उठाना पड़ेगा ताकि वो पिघल जाए। समझ गई दीदी। क्या है? ऐसे छोटे बच्चे की तरह रूठ कर इतने क्यूट लग रहे हो ना। अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, मांग रहे हैं ना माफी, अब तो माफ कर दो। इतनी देर तक रूठे हुए रहना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। हटो, अकेला छोड़ो हमका। नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें अकेला छोड़ दिया तो हम भी ऐसा ही करेंगे क्या? नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो वो कृष्णा के आसपास जब कोई नहीं होगा तभी हमें उससे माफी मांगनी चाहिए, वरना हमारी माफी भी गलत साबित कर दी जाएगी। बाबा, क्या हुआ बाबा? का कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं माँ, वो का बताएं का हो रहा है हमारे साथ। वो जो गलती किए हैं वो का फल तो मिलेगा ही ना हमका। का गलती किया है? कैसी बात कर रहा है? हाँ? छोड़ो यार, बस समझ लो कि किए हैं तो किए हैं, भुगतना पड़ेगा और का। अरे भुगते तुम्हारे दुश्मन, ऐसी अशुभ बात काहे बोल रहा है? हाँ वो बता, अम्मा है ना तुम्हारी, उनको नहीं बताएगा? बता। पता नहीं अम्मा, वो कुछ दिन से ना वो हमका से अजीब अजीब चीज याद आ रहा है हमका। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी फेरे लेते वक्त ना हमका ऐसे प्रतिज्ञा नजर आ रही थी दुल्हन के रूप में, और हमका अभी कुछ दिन पहले हमका वो होली के फंक्शन में नजर आई, हमारे साथ थी। और यही नहीं अम्मा, जाती हो वो एक्सीडेंट वाले दिन भी हमारे साथ हमारी गाड़ी में थी। हमका ये सब दिखाई दिया है। ये हमारे हाथ पे ही मीरा जो अपना नाम लिखी है ना, ये जगह पे हमका प्रतिज्ञा का नाम नजर आया है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से ये नाम हमारे हाथ पे लिखा हुआ है। वैसे अम्मा, हम प्रतिज्ञा को पहले से जानते हैं, काफी पहले से। वो मेरा अफेयर था उसके साथ काफी सालों से। अभी गलत तो है ही, हम किसी को बता नहीं सकते, बाकी खुद तो जानते हैं ना। बीवी होते हुए कौन और के साथ ऐसा। बाबा को तो लग रहा है कि प्रतिज्ञा उसकी जिंदगी में दूसरी औरत थी। इसी बात का फायदा उठाना होगा हमको।